कल हुआ क्या था तेरे साथ स्कूल में? मुझे अच्छे से याद नहीं। जैसे ही मैं रूम नंबर 13 में गया, वहाँ बहुत अंधेरा था और मैं कुछ अजीब चीज़ देख के डर गया था और भागने लगा और मैं दीवार से टकरा के बेहोश हो गया था। तुझे याद है तूने रूम में क्या देखा? नहीं, और शायद भागते वक्त मेरे हाथ की रिंग रूम में ही कहीं गिर गई। तूने टीचर से रिंग के बारे में बात नहीं करी? नहीं, उस रूम में किसी को भी जाना मना है। अगर टीचर को पता चलेगा मैं वहाँ गया था तो वो उल्टा मुझे ही डांटेंगे। तू वहां गया ही क्यों? मैं 12 साल से इस स्कूल में हूँ। मैं स्कूल के सारे रूम्स में गया हूँ पर रूम नंबर 13 में कभी नहीं। और उस रूम के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा रूमर सुने थे। तो उस दिन रूम का दरवाज़ा खुला था तो क्यूरियोसिटी हुई अंदर जाने की। अब क्या तेरी रिंग तुझे कभी नहीं मिल सकती? मुझे रिंग भी मिल जाएगी और हमें ये भी पता चल जाएगा रूम में है क्या। कैसे? आज से हमारी विंटरफिकेशंस हैं। स्कूल में कोई भी नहीं होगा और स्कूल के आसपास ज़्यादा घर भी नहीं है। तो अगर हम स्कूल के अंदर शाम के टाइम पे जाते हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। स्कूल तो लॉक होगा, हम अंदर कैसे जाएंगे? एक घर के बगल में एक लॉक की शॉप है। अगर तू वहां से स्कूल के मेन गेट पे जो लॉक है उस मॉडल की ले आता है तो हम अंदर जा सकते हैं। मान ले हमें की मिल भी गई, हम स्कूल के अंदर चले भी गए, तो हम रूम नंबर 13 को कैसे खोलेंगे? डोर में अटैच्ड लॉक लगा हुआ है। तेरे को याद है जब हमारी क्लास की खो गई थी तब सर ने स्क्रू ड्राइवर से डोर को खोल दिया था। सारे डोर्स में लॉक सेम है। अगर हमारी क्लास का डोर खुल सकता है तो रूम नंबर 13 क्यों नहीं? हाँ, चल फिर मैं शाम तक की का इंतजाम करता हूँ। रात को कॉल करूंगा अगर मिलेगी तो। अंकल, मेरे घर की लॉक की चाबी खो गई है, आपके पास इस मॉडल की चाबी होगी? हेलो, की मिल गई है, अब आगे क्या करना है? सुन, मैं अभी कॉल में सब कुछ नहीं समझा सकता। कल सुबह 10 बजे पार्क में मिलते हैं, वहां सारा प्लान बताता हूँ। हमारे पास की भी है और स्क्रू ड्राइवर भी। अब हम आराम से रूम नंबर 13 के अंदर जा सकते हैं। अभी भी सोच ले, अगर हम पकड़े गए तो कुछ भी हो सकता है। कोई चांस नहीं है पकड़े जाने का। हम शाम के टाइम में जाएंगे, उस टाइम वहाँ आसपास कोई नहीं होगा और मुझे वो रिंग चाहिए, वो मेरे लिए बहुत लकी है। सुन, तो अपने घर में बोल देना मैं साइंस प्रोजेक्ट बनाने के लिए बैग के घर जा रहा हूँ और डिनर से पहले आ जाऊँगा। 6 बजे मुझे स्कूल के पास मिलना, लेट मत करना। हाँ ठीक है, फिर शाम को मिलते हैं। मेरे से लेट मत होना बोल के खुद लेट हो गया। इतना टाइम क्यों लगा दिया यार तूने आने में? वो घर में प्रोजेक्ट के बारे में बताने में टाइम लग गया था। चल जल्दी से मेन डोर खोलते हैं और अंदर चलते हैं। चल जल्दी से रूम नंबर 13 ओपन कर। क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे लगा वहां कोई है, मेरा वहम था। छोड़, तू डोर ओपन करने में कंसंट्रेट कर। हुआ? रुक, कोशिश कर रहा हूं। खुल गया। यहाँ तो सब ये कबाड़ रखा हुआ है, पर ये सब सामान कहीं देखा देखा लग रहा है। हाँ, याद आ गया। जब हमारे स्कूल में पेंट हो रहा था तब ये सब सामान स्टोर रूम के सामान के साथ कॉरिडोर पे रखा था। ये सब है क्या? शायद वो चीज़ें जो स्टूडेंट्स कभी स्कूल में गलती से ले आए हों, या फिर जिन चीज़ों का रियल ओनर कभी मिला ही नहीं। हाँ, हो सकता है किसी को तेरी रिंग मिली हो और उसने यहाँ रख दी हो। हाँ, हो सकता है। शायद इस रूम को मैक्सिममली तभी लॉक रखते होंगे ताकि कोई स्टूडेंट में से कोई सामान न ले ले और रियल ओनर के मिलने पर वो उसका एसेट उसको लौटा सके। हाँ, मुझे याद आ गया, उस दिन मैं किसी डॉल को देखकर डर गया था। शायद यही है वो डॉल। इसको देख के डरेगा कौन? इसको देख के तो हंसी आ रही है। चल छोड़, रिंग ढूंढते हैं मेरी। मैं यहाँ तेरी रिंग ढूंढ रहा हूँ और तू ये कर रहा है। ठीक है, पढ़ पढ़ तू, मैं ढूंढता हूँ रिंग। ये देख, तेरी रिंग मिल गई है और तू ये लाइटर के साथ क्या कर रहा है? इस डॉल को जलाने की कोशिश। क्यों? इसने तेरे को डराया उस दिन इसलिए? रिंग मिल गई है, अब चलते हैं, रास्ते में सब कुछ बताऊंगा। तुझे याद है हमारी क्लास में एक लड़का पढ़ता था, रिची? हाँ, जो थोड़ा पागल सा था और वो
स्कूल की टेरेस से गिर गया था और मर गया था? हाँ वही। मैं जो डायरी पढ़ रहा था उसकी ही थी। मैंने बस लास्ट के कुछ पेज पढ़े। उसने लिखा था कि उसको एक दिन एक डॉल मिली जिसका नाम ईव था। शुरू में सब कुछ सही था और फिर बाद में उसको लगा कि वो डॉल उसको मारना चाहती है। उसने लोगों को भी बताया पर सबने उसको पागल समझा। उसने अपने लास्ट के पेज में लिखा था आज वो उस डॉल को ज़मीन में बहुत अंदर दफना देगा और अब वो उसको कभी परेशान नहीं करेगी। और उसके अगले दिन स्कूल में उसकी डेथ हो गई थी। ये डायरी वहां कैसे पहुंची होगी? शायद जब वो टेरेस से गिरा होगा तब उसकी डायरी उसके बैग से गिर गई होगी और इसका कोई ओनर नहीं मिला होगा तो इसको रूम नंबर 13 में रख दिया होगा। तो तुझे लगा ये डॉल वही है जिसे तूने जला दिया? मतलब जिस डॉल ने रिची का पीछा नहीं छोड़ा तूने उसे इतनी आसानी से जला दिया? मुझे याद है एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। स्कूल में बहुत कम लोग आए थे और मैं बोर हो रहा था, तो मैं रिची के साथ बैठ गया और मैंने उसके पास एक डॉल देखी। तो उसने बताया कि ये डॉल उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो सच में पागल था। उसने कुछ भी लिख दिया होगा इस डायरी में। हाँ मुझे क्या, मुझे मेरी रिंग चाहिए थी और मुझे मेरी रिंग मिल गई है। अब घर चलते हैं। मेरे चेहरे में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ये तो सिर्फ सपना था। तूने न्यूज़पेपर पढ़ा? नहीं, क्यों? जल्दी से मुझे पार्क में मिल। स्कूल में हमारी वजह से आग लग गई है। रूम में सब जल गया है लेकिन एक डॉल ही नहीं जली। मैंने तो उसे जला दिया था। जो डॉल तूने जलाई है वो डॉल ये है ही नहीं। मैंने न्यूज़पेपर पे फोटो देखी है और मुझे याद आ गया ये डॉल मैंने रिची के पास देखी थी। हाँ, इसी डॉल को देख के मैं डरा था, मुझे याद आ गया है। पर सब कुछ जल गया, पर ये डॉल कैसे नहीं जली? हाँ, हो सकता है कहीं ऐसी जगह रखी हो जहाँ आग पहुंची ही नहीं हो। हाँ, हो सकता है शायद डॉल में से आग फैलकर रूम में रखे क्रैकर्स तक पहुंच गई होगी, जिसकी वजह से रूम में एक्सप्लोजन हो गया होगा। और जो डॉल होगी वो रूम में ही कहीं कबर्ड के ऊपर रखी होगी, जिसकी वजह से उस तक आग नहीं पहुंची। हाय, तुमने न्यूज़पेपर तो पढ़ लिया होगा। मैं अभी स्कूल से आ रहा हूँ, सामान बाहर कूड़े में फेंक दिया, पर एक चीज़ में बहुत अजीब लगी। तुम्हें याद है जब 3 महीने पहले हम स्कूल में रुके थे तो मुझे कॉरिडोर से अजीब सी आवाज़ आ रही थी। तो मैं वहाँ गया तो स्कूल में पेंट हो रहा था, सारा सामान बाहर रखा था। वहाँ मैंने एक अजीब सी डॉल देखी जो मुझे देख के अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी, जिसे देख कर मैं बहुत डर गया। मुझे लगा क्लास में इसे कोई कंट्रोल कर रहा है और मैं बहुत गुस्से में था। पर जब मैंने वो डॉल आज देखी तो पता चला कि ये बस एक सॉफ्ट टॉय है। आज पता चला कि वो मेरा वहम था।